गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नर कॉलेज रांची। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स का गेस क्वेश्चन बता रहा हूँ और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का होगा, है ना। तो आप लोग इस गेस क्वेश्चन को लिखिए और सबसे पहले मैं आप लोगों को सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को बता रहा हूँ। तो पहले भी आप जान चुके हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम जो है उसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन कहा जाता है ना। और सिंगल इंट सिस्टम में क्या होता है, डबल इंट सिस्टम का प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है ना। तो इसको इसमें 3 गोल्डन रूल्स अप्लाई नहीं होता है ना। और सिंगल इंट्री सिस्टम सबसे पहले ही स्टार्ट हुआ था जब डबल इंट्री सिस्टम का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तब सिंगल इंट्री सिस्टम के माध्यम से लोग अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते थे। अभी तो डबल एंट्री सिस्टम हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी है और डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है ना। 3 गोल्डन रूल्स है उसमें। अच्छा चलिए, अभी सिंगल एंट्री सिस्टम में ज्यादा बताना नहीं, सिंपल ही बात है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में है कि जर्नल एंट्री बनेगा, लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा और फाइनल अकाउंट बनेगा। और फाइनल अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट बनेगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। इसमें आपका प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे होता है ना। सिंपल मेथड है, कैपिटल के डिफरेंस से, कैपिटल का डिफरेंस यानी पूंजी का अंतर के द्वारा लाभ या हानि को जानना। ऐसे मान लो कि 1 लाख रुपया का पूंजी लगा, शुरू में स्टार्टिंग कैपिटल 1 लाख रुपया हुआ और क्लोजिंग कैपिटल हो गया 1,50,000। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 50,000। ये 50,000 रुपया ही प्रॉफिट हो गया। यहाँ ओपनिंग कैपिटल 1 लाख था, क्लोजिंग कैपिटल 1.5 लाख। तो ये ज्यादा हो गया तो डिफरेंस हो गया, प्रॉफिट हो गया। और इसके विपरीत जाइए, अगर ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है और क्लोजिंग कैपिटल 90,000 रुपया, तो 10,000 रुपया लॉस हो गया, है ना। तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन इसमें करने का बहुत सिंपल तरीका है। कि आप जो है इसमें 2 स्टेटमेंट ऑफ एफएस बनाइए। एक ओपनिंग कैपिटल को जानने के लिए बनाइए और एक क्लोजिंग कैपिटल को जानने के लिए बनाइए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, ठीक है। तो इसमें आज मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेटमेंट ऑफ एफएस बनाया जाता है ना। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को जानने के लिए, है ना। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। क्योंकि आप लोग एग्जाम है, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं है कि डिटेल से मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर सकूं। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ बता दीजिए सिंगल इंट सिस्टम के बारे में। एकदम शॉर्टकट, एकदम सीधे क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ, है ना। उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिए, चलिए क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन नोट कीजिए। लिख रहा हूँ, 1 मिनट। बहुत स्लो है, नेट भी बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। लगता है आज का डेट लिखिए, डेट क्या है। डेट लिखिए, डेट कितना है आज का, 19 तारीख है। 19/6/2022। और सब्जेक्ट में लिख दीजिए अकाउंट्स। और ये अकाउंट से क्लास 11th का है। और ये गेस क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है, ठीक है। जैक बोर्ड के लिए, जैक बोर्ड के स्टूडेंट ही पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे। जैक बोर्ड स्टूडेंट, 1 मिनट, काम नहीं करता बटन। जैक बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ेंगे।
छोटा छोटा वीडियो बनाना चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन का, और उसको अभी प्रैक्टिस कीजिए। ये गेस क्वेश्चन है। हम्म हम्म, ठीक है। फोन नंबर भी लिख दे रहे हैं। किसी तरह का मिस्टेक होगा तो बता दीजिएगा। जैसे पिछले बार डिवीजन में और क्या क्या चीज में मिस्टेक हो गया था लिखने में, जल्दी जल्दी में थे, मिस्टेक हो गया, करेक्शन कर दिए थे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो आप लिखिए, जो बताने जा रहे क्वेश्चन लिखिए। चैप्टर का नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का थ्योरी तो बाद में लिखेंगे, आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए, सोहन keeps his books under the single entry system, ठीक है। His assets and liabilities were as follows, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं ग्रीन पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। इसका एसेट्स से सोहन जो है अपने सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड जो करता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत। सोहन कीप्स हिज बुक्स अंडर द सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी अपने यहाँ जो बुक्स को मेंटेन करता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पर होता है, डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। और उस हिसाब से आपका एसेट्स और लाइबिलिटीज का विवरण दिया जा रहा है। तो लिखिए, यहाँ पर एक लाइन में खींच दे रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन जो है, उस लाइन देखिए, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन है, ठीक है? और यहाँ पर दो डेट, एक आपका, ये सीखिए, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सेम क्वेश्चन है, ये गेस है ना, गेस क्वेश्चन है। कैसे बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इसको देखिए। और चलिए, यहाँ लिखिए, आप कॉपी में उतारिए। ये है पर्टिकुलस, पर्टिकुलस, ठीक है। और यहाँ पर है 31/3, 31/3/2018। यहाँ पर लेटेस्ट कर दीजिए, इसको 2021 कर दीजिए, 31/3/2020 कर दीजिए। और यहाँ कर दीजिए 31/3/2021, ठीक है ना। 2 वर्ष हो गया, 2021। तो चलिए, देखिए, ये स्टार्ट हुआ होगा 1/4/9/2018 से, 1/4/9/2020 स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ होगा। फिर 1/4/2020 स्टार्ट हुआ होगा और 31 मार्च 2021 को समाप्त हुआ, यानी 2 साल का है, ठीक है। चलिए,
तो यहां लिखिए पहले, है ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर उसके नीचे लिखिए कैश, उसके नीचे लिखिए प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। उसके नीचे लिखिए सन्ड्री डेटर्स, उसके नीचे लिखिए बिल्स पेबल, ठीक है। उसके नीचे लिखिए स्टॉक, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन लेके समझाया जा रहा है। क्रेडिटर का अमाउंट रुपीज, यहाँ भी लिख दीजिए रुपीज। चलिए, तो क्रेडिटर का अमाउंट जो है, 60,000, और ये 31 मार्च 2021 को है 80,000, ठीक है। कैश का जो अमाउंट है वो है 34,000, और यहाँ पर है 32,000। प्लांट मशीनरी का जो अमाउंट है, एक मिनट यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट लिख दीजिए, अमाउंट थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा क्रेडिटर का अमाउंट लिख दीजिए 15,000, ठीक है। और इधर दे दीजिए 14,900, ठीक है। कैश का अमाउंट लिखिए 1,000, कैश का अमाउंट कितना लिखिएगा 1,000, और यहाँ लिखिए 900। प्लांट मशीनरी लिखिए 60,000, और यहाँ लिखिए 80,000, 80,000। फिर डेटर लिखिए, डेटर का अमाउंट लिखिए 40,000, 45,000, 45,000। बिल्स पेबल का अमाउंट यहाँ लिख दीजिए 5,000। स्टॉक का अमाउंट लिखिए यहाँ पर 4,000, और यहाँ लिखिए 32,000, ठीक है, लिख दिए। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट कितना लिखिए 15,000 और 14,900। कैश का अमाउंट है 1,000 और 900, और प्लांट मशीनरी का अमाउंट है 60,000 और 80,000। डेटर का अमाउंट है 39,000 और 45,000। बिल्स पेबल का अमाउंट 31 मार्च 2020 को नील था, ठीक है। चलिए, अब आप एडजस्टमेंट लिखिए, कुछ एडजस्टमेंट है उसको लिखिए। एडजस्टमेंट यही है या नीचे लिखिए, ड्यूरिंग 2021 सोहन, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 10,000 एज एडिशनल। बनाने का तरीका सीख लीजिए।
आपको बनाने का तरीका मालूम होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ही लिख दे रहे, ही की जगह पर सोहनी लिख दे रहे हैं। सोहन विथड्रू, पैसा निकाला, विथड्रू, सोहन विथड्रू ₹5,000 every month, every month for his household expenses, for his household expenses. Calculate his profit, profit निकालना है, his profit for the year ending, for the year ending 31st March 2021। चलिए, ये आपका हो गया टोटल क्वेश्चन। इसको उतार लीजिए, उतार लिए। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए सिंगल सिस्टम में प्रॉफिट निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो है कैपिटल डिफरेंस मेथड। एक ये मेथड है और एक है कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम, है ना। दो मेथड हो गया। क्या मेथड है? सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने का दो मेथड है, एक है कैपिटल डिफरेंस मेथड और एक कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम। दो मेथड बताया गया है ना। सिंगल सिस्टम में दो मेथड है तो आपको पढ़ना सिर्फ कैपिटल डिफरेंस मेथड, है ना। तो कैपिटल डिफरेंस मेथड में दो स्टेटमेंट ऑफ एफएस बनेगा। क्या क्या बनेगा? कैपिटल यहां मैं लिख दे रहा हूं, है ना। कैपिटल डिफरेंस मेथड, कैपिटल डिफरेंस मेथड, पूंजी के अंतर के द्वारा लाभ या हानि को जानना। तो इसमें पहला लिखिए, हाँ, एक है दो स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ एफएस, यहाँ दो बनेगा। एक बनेगा ओपनिंग कैपिटल को जानने के लिए, याद रखिएगा। एक जो बनेगा ओपनिंग कैपिटल को जानने के लिए, ये एक जो बनेगा फर्स्ट बनेगा ओपनिंग कैपिटल को जानने के लिए। फर्स्ट जो बनेगा वो ओपनिंग कैपिटल को जानने के लिए बनेगा, ठीक है। और दूसरा जो बनेगा वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ एफएस। ये है क्लोजिंग कैपिटल को जानने के लिए, है ना। क्लोजिंग कैपिटल को जानने के लिए क्या है? क्लोजिंग कैपिटल को जानने के लिए बनेगा। तीसरा जो बनेगा थर्ड, और थर्ड क्या बनेगा? थर्ड बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसको बनाने से आपको मालूम होगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको बनाने से क्या मालूम? प्रॉफिट या लॉस को ओब्लिक लॉस। मैंने आपको बता दिया, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को नोट कर लिया आप लोग। ये मैं समझाता, देखिए फिगर भी लिख लिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको दो स्टेटमेंट ऑफ एफएस तैयार करना होगा, और स्टेटमेंट ऑफ एफएस में क्या लिखना है? डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना है। एक साइड एसेट लिखना और एक लायबिलिटी साइड, है ना। तो एसेट जो होगी आपका राइट हैंड साइड, लायबिलिटीज होगी आपका लेफ्ट हैंड साइड, है ना। चलिए, तो
पहले मैं एक ठो स्टेटमेंट ऑफ एफेयर्स बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हो गया इस तरीके से। देखिए, इसको मैं 20 से पहले यहाँ पर एक देखिए अमाउंट का कॉलम हो गया, यहाँ पर अमाउंट का कॉलम, ठीक है। इसलिए अब देखिए, लिखिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और यहाँ पर लिखिए आप किस डेट को बना रहे हैं। एज ऑन 31 मार्च 2020, ये ओपनिंग कैपिटल को जानने के बना, ओपनिंग कैपिटल को जानने के लिए बना रहे हैं। तो ये होगी आपका लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज, ठीक है। और ये होगी आपका एसेट्स, और ये होगी आपका अमाउंट। यहाँ भी अमाउंट लिख दीजिए। यहाँ रुपीस का साइन लिखिए। रुपीस जो नया है खा बना के बीच में काट देना, वैसा मेरे में नहीं लिख पा रहे इसलिए हम RS लिख दे रहे हैं, लेकिन अभी रुपीस का जो सिंबल है उसको लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट्स है और एक लायबिलिटी साइड हुआ, तो ये तो आपका जो राइट हैंड हुआ RHS हुआ और एक LHS हुआ। तो LHS में लायबिलिटीज लिखिए, है ना, और RHS में एसेट्स लिखिए, ठीक है। एसेट्स तो दो तरह का होता है, करंट एसेट्स होता है और फिक्स्ड एसेट्स। अब आपको कुछ नहीं करना, बैठाना है। जैसे पहले आप कैश लिखिए, कैश, है ना, पहले क्या लिखिए, कैश। कैश कितना लिखा हुआ है, अब देखिए कैश का जो है हमारा 31 मार्च 2020 को जो फिगर है उसको लिखिए, एक। दूसरा है कि उसके बाद लिखिए आप जितना पहले करंट एसेट्स है, सन्ड्री डेटर्स लिखिए। पहले करंट एसेट्स को लिखिए सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। और सन्ड्री डेटर्स के बाद देखिए स्टॉक, स्टॉक, ठीक है। स्टॉक के बाद देखिए फिक्स्ड एसेट्स अब तो नहीं है, प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप कैश लिख दिए, प्लांट मशीनरी लिख दिए। पहले आपको सिलेक्ट कीजिए जितने एसेट्स हैं। अब आपका दो यहाँ लायबिलिटी भी है, एक बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स है, तो लायबिलिटी को लायबिलिटी कॉलम में लिखिए। लायबिलिटी में आपका है बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लायबिलिटी है, इसको लायबिलिटी साइड लिखिएगा। हम्म, और क्या सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो सन्ड्री क्रेडिटर लिखिए यहाँ पर। सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो चलिए कैश का अमाउंट बैठाइए। कैश का अमाउंट है 31 मार्च 2020 को है 1000। डेटर का अमाउंट है 39,000,
कितना अमाउंट है डेटर का? 39,000, 3900 ना। स्टॉक अमाउंट है 34,000। अब इसको जोड़ने का काम भी है। प्लांट मशीनरी जो है वो है आपका 60,000। इस तरीके से आप इधर बैठा दिए वैल्यू। और अब आइए, बिल्स पेबल कितना है? बिल्स पेबल जो है वो है आपका नहीं, यहाँ पर नील है, इस वर्ष नहीं है। ठीक है, चलिए। और क्रेडिटर कितना है? 15,000। हाँ, ठीक है, तो 15,000 लिख दिए। आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको जोड़ने का काम दे रहे हैं, जोड़िए। यहाँ कैसे बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स? तो देखिए, एसेट साइड एसेट लिख दिए और लायबिलिटी साइड लायबिलिटी लिख दिए, सिलेक्ट कर लिए। और अब आपको देखना है, जोड़ने का काम है, कैपिटल को निकालना है। चलिए, जोड़ने का काम यहाँ से कर दो। रुपीज, रुपीज हो गया। रुपीज का सिंबल तो आप जान रहे हैं, ऐसा रुपीज नहीं है। अभी जो नया रुपीज का सिंबल है उसको लिखिए, तो जोड़िए। इधर जो लेफ्ट हैंड साइड मतलब एसेट जो है, 9 1 10 या 14 के 4 9 1 4 3 7 6 13, यानी कि 1,34,000 आया है ना। एसेट कितना आया? 1,34,000। और आपका लायबिलिटी जो है वो आ रहा 15,000। तो आपका एसेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है, तो कैपिटल निकल जाएगा। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? सी इज इक्वल टू क्या है? ए माइनस एल, है ना। ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लायबिलिटी, पढ़े है ना। एक फॉर्मूला है, इसको जान लीजिए, इसको लिखिए। सी इज इक्वल टू है ना, ए ए फॉर एसेट्स, एल, है ना। अब एसेट से लायबिलिटी घटाइए तो क्या निकल जाएगा? कैपिटल। तो यहाँ जोड़िए, तो कितना है? 1,34,000 रुपया जो आया वो आपका क्या आया? एसेट्स का जोड़ा है। अब यहाँ भी लिखिए 1,34,000 रुपया। और ये जो निकला डिफरेंस जो निकला वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा, है ना, बैलेंसिंग फिगर। ये कैपिटल हो गया, ये आपका हो गया बैलेंसिंग फिगर बी, है ना। बैलेंसिंग फिगर है ना, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? तो 1,34,000 में 15,000 घटाइएगा तो आएगा 1,00,000, है ना, 19,000 आएगा। 9 5 14, 50 में 1,34,000, 1,19,000 रुपया निकला। घटा के निकाले। या आप अगर समझ में नहीं आ रहा 1,19,000 कैसे आया, तो भी हम कर दे रहे हैं, परेशान रह जाइएगा, है ना। 1,34,000 माइनस 15,000, ठीक है, यहाँ दिखाया दे रहा आपने। बदलाव जरूर कीजिएगा एग्जाम में। 1,19,000, ठीक है। ये चलिए आइए, ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकला, है ना। और 31 मार्च 2021 का जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के माध्यम से जो कैपिटल आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल कहलाएगा। तो लिख लीजिए स्टूडेंट जल्दी, है ना। अब मैं आप लोगों को, है ना, क्लोजिंग कैपिटल बताऊंगा, ठीक है। चलिए, मैं मिटा रहा हूँ, लिख लीजिए। कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकते हैं। लिख लिए ना? मैं मिटाऊं क्या? अब मैं बनाऊंगा यहाँ, एक मिनट, मैं यहाँ डेट चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट। पूरा मिल गया ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आपको तो पहले भी बता चुके हैं कितना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा। इसमें दो बनेगा ना, एक ओपनिंग कैपिटल को जानने के लिए, तो ओपनिंग कैपिटल तो मालूम हो गया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। और ये कब बना रहे हैं? लिखिए एज ऑन एज ऑन 31
मार्च 2021, तो ये 31 मार्च 2021 का निकलेगा, वो क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। ठीक है, तो अब इसको देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पूरा मिट कैसे गया, पूरा मिट जा रहा है। ठीक है, फिर से लिख दे रहा हूँ। ये 31 मार्च 2021 का बन रहा है। देखिए यहाँ पर कैश, पहले कैश लिखिए, कैश के नीचे लिखिए है ना, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स के बाद लिखिए स्टॉक, फिर लिखिए प्लांट एंड मशीनरी। क्वेश्चन में ये ना दिया है, इतनी एसेट दिया, जितना एसेट दिया रहेगा उसको प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट मशीनरी लिख दिए। यहाँ लिखिए लाइब्रेरीज में बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स। चलिए, अमाउंट बैठाइए। अमाउंट के लिए मैं आपको ये कलर दे रहा हूँ। ठीक है, कैश का अमाउंट बैठाइए 900 रुपया। कैश का अमाउंट कितना है, 900। ठीक है, और ये कैश का डेटर का अमाउंट लिखिए। डेटर का अमाउंट है 45,000, 45,000। स्टॉक का अमाउंट है 32,000। प्लांट मशीनरी का अमाउंट है 80,000। चलिए, आइए बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का अमाउंट है 5,000। सैलरी क्रेडिटर्स का अमाउंट है 14,900। अब आप जो है यहाँ पर इसको जोड़िए, तो जुड़ने पर कितना आएगा, 9 5 2 7 4 3 7 8, 5 2 7 हो गया, 4 3 7 8 15, यानी कि 1,57,900, 157,900। ठीक है, अब इसी को यहाँ लिखिए रुपीज में, 157,900। ठीक है, अब आप लोग यहाँ लिखिए बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा ना, क्या कहलाएगा, कैपिटल। कैपिटल कर दीजिए बैलेंसिंग फिगर, है ना, बीएफ मतलब बैलेंसिंग फिगर। अब देखो यहाँ पर देखो 1,57,900। देखो जोड़ घटाव में मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देना। 9 5 7 7 इधर हो गया, 4 से 7 7 8 15। ठीक है, इधर देखो 14 और 5 19,900, है ना। अब 19,900 कैसे आया, तो जोड़े हम लोग, 14,900 में जोड़ दो 5,000 तो हो गया 19,900, इसको जोड़ घटाओ, 1,57,900 में से 14,900 घटेगा तो कितना बचेगा, 1,38,000 बचेगा, 138,000। ठीक है, अब यहाँ लिखिए 138,000। चलिए, ये भी हो गया, तो 2 स्टेटमेंट ऑफ एफएस तैयार हो गया आपका, है ना। और एक जो बना, ये मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ, मैं जो यहाँ पर बताया दो, देखिए एक ये मैंने बना दिया ओपनिंग कैपिटल को जानने के लिए, और एक क्लोजिंग कैपिटल को जानने के लिए। अब मैं जो बनाऊंगा वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। अब जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
इसको चूंकि आपको क्वेश्चन में लिखा है कि उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन कीजिए, है ना। तो मैं पहले ही बता दिया था कि सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में प्रॉफिट निकालने का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। कि दो आप ओपनिंग कैपिटल निकाल लीजिए और एक क्लोजिंग कैपिटल निकाल लीजिए, उसके बाद प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो अक्सर सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम जो है बहुत छोटे छोटे व्यापारी अपने यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए अभी आप समझिएगा। अब देखिए मैं अब मिटा दे रहा हूँ। ये कैसे मिट गया भाई? इसको मैं मिटाता हूँ। चलिए, पता नहीं मिट गया। यहाँ पर मिटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम्म। कैश का अमाउंट यहाँ पर लिखिए, आप लोग को नहीं मिटा रहे हैं। कैश का अमाउंट यहाँ 900 है ना, 900, ठीक है। चलिए अब मैं बनाऊंगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इस तरह से लाइन खींच दिए, यहाँ भी एक लाइन खींच दिए। हम्म, चलिए लाइन थोड़ा तिरछा हो गया है, ठीक से खींचते हैं। चलिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, अब यहाँ लिखिए कैपिटल, कैपिटल लिखिए ओपनिंग। सबसे फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। सॉरी पहले लिखिए क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल से फॉर्मूला याद रखिएगा। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करते हैं और लेस करते हैं एडिशनल कैपिटल, ठीक है। और लेस करते हैं एक्सपेंसेस वगैरह जो हुआ, जैसे डिप्रिसिएशन हुआ, फर्दर बैड डेट्स हुआ, इसको लेस करते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल यहाँ लिख दीजिए। क्लोजिंग कैपिटल जो है 31 मार्च 2021 का जो कैपिटल उसको लिखिए क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपका दिया है क्वेश्चन में 1,38,000, है ना। अब इसमें ऐड कीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए ड्राइंग्स, ऐड कर दीजिएगा ड्राइंग्स, DRAWINGS, ड्राइंग्स ऐड कीजिए। ड्राइंग्स जो है ना, वो आपका दिया हुआ है। ड्राइंग्स कितना दिया, जो 5,000 रुपये पर मंथ निकालता है, 5,000 रुपया पर मंथ निकालता है, तो एक साल में कितना हो जाएगा, एक साल का ड्राइंग कितना हो जाएगा, एक साल का ड्राइंग बताइए। एक साल का ड्राइंग हो जाएगा 60,000 रुपया, 60,000 रुपीज हो जाएगा, हाँ। एक साल का, एक साल में कितना निकालेगा वो, 60,000 रुपया। तो क्वेश्चन में तो लिखा हुआ, अब इसमें क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करिए, फॉर्मूला है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दीजिए, है ना। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड कर दीजिए। हम्म,
ठीक है, 20-21 का था, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा कैपिटल? अभी देखिए, ये इसको ऐड करने पे आया 1,00,000, 1,98,000 आया है ना, ठीक है ना, 0,08639, 1,98,000 आया। और उसमें से लेस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल, लेस कर दीजिए एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एडिशनल कैपिटल जो है वो कितना लगाया था, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। एडिशनल कैपिटल है आपका 10,000 रुपया। 10,000 रुपये घटा दीजिए, हाँ, 10,000 रुपये घटा दीजिए। अब जो आया, अब ये जो आया, ये आ गया, यहाँ लिखिए, यहाँ कितना आ रहा है, 1,88,000 आएगा, 1,88,000 आएगा। अब इसमें से लेस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल, है ना, ये हो गया एडजस्टेड कैपिटल, इसको कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल। क्योंकि अभी बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, सीधे एग्जाम है कल आप लोगों का। एडजस्टेड कैपिटल, ये कब एडजस्टेड कैपिटल आ गया? एडजस्टेड कैपिटल ऑन, है ना, 31 मार्च 2021 हो गया, है ना। अब आइए आप यहाँ पर लेस कर दीजिए, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल, है ना। तो प्रारंभिक कैपिटल कितना था? कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो निकाले हैं वो 1,19,000 निकाले हैं, 1,19,000। अब ये जो हो गया 1,88,000 में से 1,19,000 घटा दीजिए, ये देखिए घटा दीजिए, चलिए घटाइए। तो इस तरह जो डिफरेंस निकलेगा तो कहलाएगा प्रॉफिट अर्न, है ना। प्रॉफिट अर्न किया, कितना प्रॉफिट आया? प्रॉफिट, यही प्रॉफिट निकलेगा आपका, प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग 20-21, 20-21। यहाँ पर बैठा दी, 8 में 9 गया 1, 8 में 18, 18 में 9 गया 9, इधर बचा, 7 में 6, 69,000 हो गया, 69,000 का प्रॉफिट हो गया। ऊपर में हेडिंग लिख दे रहे हैं, ये जो मैं बनाया क्या हुआ, हेडिंग क्या, हेडिंग जरूर लिखिएगा। स्टेटमेंट, एग्जाम में हेडिंग लिखना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फॉर द ईयर, कब से कब तक बना रहे हैं आप, लिखिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, 2021। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो चलिए, इसके बाद अभी फिर, अभी आप इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन में जो जो दिक्कत होगा फिर से पूछिएगा, ठीक है, कैसे बनाया जाता है। ओके, थैंक यू। और फिर नेक्स्ट वीडियो, आज बहुत सा वीडियो मिलेगा आपको, है ना। आज पढ़ाई कीजिए, कल एग्जाम है, ठीक है। थैंक यू।